अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है जीन एंड वेरिएशन के जेनेटिक वेरिएशन का चैप्टर या इसका टॉपिक रीड करने से पहले हमें जीन और वेरिएशन का आइडिया होना चाहिए कि किन साइंटिस्ट ने इन वर्ड्स को यूज़ किया था या इस बारे में क्या बताया था। जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएशन या एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है ये डार्विन ने ही सबसे पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन उसको उस टाइम जब साइंस में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ें हैं। As Darwin developed his theory of evolution, he worked under a serious handicap. He did not know how heredity worked, कि उसे आइडिया नहीं था कि हेरिडिटी वर्क कैसे करती है। दिस लैक नॉलेज लेफ्ट टू बिग गैप्स इन डार्विन थिंकिंग। तो ये जो नॉलेज था जिस उसके पास नहीं था, तो उसने जो डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन की जो थिंकिंग थी, उसमें काफ़ी सारा गैप डाल दिया। वो क्या था गैप, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह जेनेटिक वेरिएशन भी हम इसी के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। जेनेटिक वेरिएशन होती क्या है? आर generally refers to the differences gene between individual members of a population which the various type gene are expressed। तो उसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं कि जहाँ मुख्तलिफ जो जीन्स हैं जिनका फंक्शन मुख्तलिफ हो, वो एक ही पॉपुलेशन में एक्सप्रेस कर रहे हों या उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जीन्स की वो एक्सप्रेस कर रही हूँ। जेनेटिक वेरिएशन is important for the survival and adaptation of a species as it helps in terms of natural selection and evolution। जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है किसी भी स्पीशीज की एडॉप्टेशन में और सर्वाइवल में। तो कोई भी स्पीशीज उस वक्त तक सरवाइव नहीं कर सकेगी जब तक वो उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट नहीं कर सकेगी अपने आप को। तो ये जेनेटिक वेरिएशन होगी तो वो उस इन्वायरमेंट के साथ एडॉप्टेबिलिटी उसकी होगी तो वो सरवाइव करेगी। तो इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन मोर इम्पोर्टेंट है। इससे पहले अगर हम जीन फ्लो को देखें कि जीन फ्लो क्या होता है, कि मूवमेंट ऑफ जीन्स, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन जीन से होती है और किसी चीज़ से नहीं होती, तो जीन फ्लो का थोड़ा सा अगर हमें आइडिया हो जाए कि वेरिएशन इटसेल्फ आती कैसे है, तो हम इसको अच्छा सा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, तो इसको जीन फ्लो कहते हैं। तो ये किस तरह से होता है? माइग्रेशन से भी। एग्जांपल जैसे पोलन बीइंग ब्लाउड टू द न्यू डेस्टिनेशन, पोलन का दूसरी मंजिल की तरफ जाना, कि एक फ्लावर से या एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जियोग्राफिकली जाना, तो वहां जाके जेनेटिक्स को अल्टर कर देना, क्योंकि उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और ये सारा चेंज हो जाएगा। पीपल मूविंग टू न्यू सिटीज और कंट्रीज, इस तरह ये जिस तरह अफ्रीकन पीपल्स हैं, ये एशियंस, ये अरेबियंस, तो ये सारी इस तरह जेनेटिक डाइवर्सिटी है ह्यूमन में। किसी की हाइट में डिफरेंस है, किसी के कलर में, किसी के इस तरह, तो जितने भी ये चीज़ें हैं तो एक जेनेटिक फ्लो है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, तो ये तमाम चीज़ें एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफ जेनेटिक वेरिएशन का। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फॉर जेनेटिक वेरिएशन, तो ये क्या है मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक वेरिएशन? 5 मैकेनिज्म दैट कैन लीड टू द माइक्रो एवोल्यूशन, के जो ये स्मॉल लेवल पर एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं। 5 स्टेप्स ये मैकेनिज्म है, कौन से हैं जिनसे जेनेटिक वेरिएशन होती है। म्यूटेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है कि एक दरमियान में कोई फिजिकल या किसी और तरह का बैरियर आ जाता है, जस्ट लाइक जैसे अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह आते हैं, तो एक पॉपुलेशन एक एरिया में रह जाती है, दूसरी पॉपुलेशन दूसरे एरिया में रह जाती है, आपस में उनके मेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाती है। जीन फ्लो के जो जीन्स का फ्लो है डोमिनेंट या रिसेसिव का, या जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है उसकी जीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाना। नॉन रैंडम मेटिंग एंड नेचुरल सिलेक्शन, के नॉन रैंडम मेटिंग भी होती है और नेचुरल सिलेक्शन विद एडॉप्टेशन एंड इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो होती है। अब जेनेटिक वेरिएशन कैन अकर्स इन 3 वेज, उसके टोटल 3 वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं तो उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वे, सेकंड वेज एंड
थर्ड वेज, फर्स्ट वेज इज थ्रू सिंपल म्यूटेशन, ये एक सिंपल म्यूटेशन है, ए चेंज ऑफ सर्टेन जीन और जीन्स दैट कैन बी पास्ड ऑन टू दी ऑफस्प्रिंग, के कुछ जो जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और वो जीन जो है ऑफस्प्रिंग में पास आउट हो जाते हैं, इसको फर्स्ट वेज कहते हैं। सेकंड वे इज थ्रू individuals from other population with different genetic entering the original population, के एक मुख्तलिफ पॉपुलेशन का जीन्स एक और पॉपुलेशन में आके सरवाइव कर जाना या इंटर हो जाना, तो इसको सेकंड वेज में कहा जाता है कि ये भी एक जेनेटिक वेरिएशन होती है इससे। थर्ड वेज is through breeding within population that results in different genes usually recessive being expressed, के ये उसी ही population के अंदर ब्रीडिंग करवाते हैं जिससे रिसेसिव जीन्स की डोज जो है डबल हो जाती हैं, तो वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं जो कि पहले नहीं करते। फर्स्ट वे में सिंपल है, सेकंड वे में डिफरेंट जेनेटिक एंट्री हो जाती है, थर्ड वे में ब्रीडिंग मटेरियल हो जाता है, ब्रीडिंग के थ्रू उस पॉपुलेशन में जीन्स को चेंज कर देते हैं जिससे उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, जस्ट लाइक रिसेसिव जीन्स। अब काजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में जेनेटिक वेरिएशन इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, के ये जो काजेज हैं जेनेटिक वेरिएशन की उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो जीन फ्लो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इन एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म सम जेनेटिक वेरिएशन मे स्टिल रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन, क्योंकि जब एसेक्सुअली होती है तो मियोसिस का मैकेनिज्म होता है जिसमें लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर होती है, तो जो पेरेंट्स से मिलते जुलते ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो जाते हैं और मुख्तलिफ भी हो जाते हैं ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जस्ट लाइक नॉन डिस्टिंक्शन है, लिंकेज है या क्रॉसिंग ओवर है या दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इस तरह की वेरिएशन जो है वो मियोसिस के थ्रू तो नहीं आती क्योंकि उनके अंदर ये मैकेनिज्म नहीं हो पा रहा होता, तो म्यूटेशन के थ्रू ये वेरिएशन आ जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में। सोर्सेज का अगर हम डिस्कस करें, सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, टू मेन सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन जिसमें म्यूटेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब म्यूटेशन की बात करें, सम म्यूटेशन व्हिच अफेक्ट्स एट सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए पेरेंट, कि कुछ जो है म्यूटेशंस वो तमाम सेल्स में होती हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के तमाम सेल्स में जो कि इनहेरिटेड होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अदर म्यूटेशन फ्रॉम डेवलप ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ इन अकर इन ओनली सम सेल्स, जिसको सोमैटिक म्यूटेशन या सोमैटिक सेल्स म्यूटेशन कहते हैं, कि जस्ट वो उसी ही इंडिविजुअल्स की लाइफ में होती हैं, आगे उसके जनरेशन में या उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती, तो उसको भी ये इस तरह की म्यूटेशन भी होती हैं, लेकिन वो वेरिएशन तो आ गई लेकिन वो जेनेटिक ना हुई, ये इन शॉर्ट यूं समझ लें कि वो ट्रांसफर नहीं हुई। म्यूटेशन नॉट ऑलवेज हार्मफुल, फॉर इंस्टेंट the disease sickle cell anemia is caused by mutation that modified DNA also helps prevent malaria in some people, कि इस तरह हम सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है, वो एक म्यूटेशन की वजह से होती है। बेसिकली म्यूटेशन कहाँ होती है कि डीएनए मॉडिफाइड हो जाता है, जिनको सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है उनको मलेरिया फिर नहीं होता। ये डिजीज तो होती है सिकल सेल एनीमिया लेकिन मलेरिया नहीं होता, तो वो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज की जो मेडिसिन हैं या ट्रीटमेंट है वो तो करवाते रहते हैं, उससे बच जाते हैं, लेकिन साथ उनको ये फायदा भी हो जाता है कि मलेरिया नहीं होता। तो इस तरह ये क्यों नहीं होता कि डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से। तो इस तरह म्यूटेशन सम टाइम यूजफुल भी होती है, सम टाइम हार्मफुल भी होती है, लेकिन उसको हमेशा नहीं कह सकते कि हमेशा ही ये हार्मफुल होगी, उसका फायदा भी होगा और उसका नुकसान भी होगा। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम जो सोर्सेज पढ़ रहे हैं म्यूटेशन के, काजेज या जेनेटिक वेरिएशन की डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोड्यूस्ड एग प्रोड्यूस स्पर्म, genetic material is exchanged when these sex cells are formed, chromosomes are assorted by chance, जिस तरह हमने मेंडेलियंस लॉ पढ़े थे, ये जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, जेनेटिक्स के लॉज हैं,
In addition, are random egg and sperm combined during fertilization. Different genetic material के eggs और sperm जब आपस में combine होते हैं, then भी sexual reproduction के through genetic variation आ जाती हैं. कब आती हैं? During the cell division, produced egg, produced sperm, क्योंकि ये genetic material exchange होता है. The importance of genetic variation के importance क्या है genetic variation की? As previously discussed, genetic variation is important because it allow individuals within a given species to adapt to their environment. के इस वजह से होती है कि एक इंडिविजुअल उस environment में adopt कर सके और उस इंडिविजुअल या वो species survive कर सके. Remember, we are born with adaptation. If do not naturally have these differences in our DNA, we can not obtain them. कि ये जो adaptation है DNA के अंदर है, अगर ये ना होती तो हम adopt ना कर पाते, इधर ना रह सकते, या कोई भी individuals या living organisms है उनके अंदर variation ना होती तो वो यहाँ survive ना कर पाते. If we are different, एक दूसरे से हम मुख्तलिफ हैं, कि हमारा genetic material एक दूसरे से different है, लेकिन हम हैं सब ह्यूमन. इस तरह एक ही स्पीशीज के तमाम इंडिविजुअल्स के अंदर जीन सेम होते हैं लेकिन सब एक दूसरे मुख्तलिफ होते हैं. क्यों? इफ वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड वी आर एबल टू अडॉप्ट, दिस इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. तो इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि सबका डीएनए का सीक्वेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. एडॉप्टेशन मेक ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट and if it occurs over a long enough period of time we can get new species. तो ये एडाप्टेशन का मैकेनिज्म चलता रहे लॉन्ग टाइम के लिए तो एक न्यू स्पीशीज इन्वॉल्व हो जाती है. उम्मीद है यहाँ तक आपको जेनेटिक वेरिएशन के बारे में अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.